सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ें सारे साहिबान मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अलिय्यिज़ ज़ात व अज़ीमिस सिफ़ात खालिक़िल अर्ज़ि वस समावात फ़ालिक़िल हब्बि वन नवात अहलिल किब्रियाइ वल जबरूत हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लह अहदन समदन फरदन फरीदन अज़लियन अबदियन दहरियन दाइमुरियन ला अव्वल लहु व ला आखिर लह। व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अरबियन हाशमियन करशिया दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून मुत्तलिअन अलल ग़ुयूब आलिमा मा कान व मा यकून। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला इत्रतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन इब्तिदाइल वक्त इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात बावाज़ आले कायनात इमाम ज़मा का जल ज़हूर फरमाए और हमें अपने आका मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें मौला के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए और ये जिन नाम लिखे हुए हैं अल्लाह पाक इन सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमाए और उनको वसअत रिज़्क़ अता फरमाए। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती और ज़ुहूर के लिए सब हज़रात बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। कुरान पाक सूरह राद 13वां पारा है, आखिरी आयत है जो तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं। कुल उन काफिरों को कहो कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम
कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया है। ये कुरान पाक की आयत है और 13वें पारे की है और सूरह राद की है। इससे पहले कि मैं अपना बयान शुरू करूं, मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूं कि हम लोग अपने बयान से पहले कुरान पाक की आयत की तिलावत इसलिए करते हैं ताकि सुनने वालों को ये मालूम हो जाए कि मजहब शिया का दारोमदार या कुरान पर है या मुस्तफ़ा के फरमान पर। इसलिए अर्ज किया है कि कुरान 13वां पारा सूरह राद और आखिरी आयत अल्लाह का इरशाद गिरामी है, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, मेरे रसूल ये काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, उनको कहो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं जहनी तौर पर तो एक बात अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में और आपकी तरफ से अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू कह रहा है कि ये काफिर हैं और तुझे रसूल नहीं मानते। ये काफिर हैं और तुझे रसूल नहीं मानते। इनको कहो कि मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। या अल्लाह वो तो तेरे काफिर हैं और तेरे मोहम्मद को रसूल नहीं मान रहे। तुझे उन्होंने देखा नहीं है, तू उनको कभी मिला नहीं है, वो तुझे देख सकते नहीं है, मिल सकते नहीं है, और तू कह रहे हैं काफिर और वो तुझे रसूल भी नहीं मान रहे। और उनको कहो, उन काफिरों को कहो कि मेरी रिसालत का गवाह जो है वो अल्लाह है। या अल्लाह वो तुझे तो मानते नहीं, तेरे तो हैं काफिर और तेरे रसूल को रसूल नहीं मान रहे। मेरी बातें अक्ल से ताल्लुक रखती हैं, तो ये आना जाना खत्म होगा तो बात समझ में आएगी। क्या कहा मैंने कि या अल्लाह, जब तू कह रहा है कि ये काफिर है और तू कह रहा है कि तुझे रसूल नहीं मानते, हैं काफिर और तेरे मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, तू कह रहा है उनको कि मेरा गवाह अल्लाह है, इनको कहो मेरा गवाह अल्लाह है। या अल्लाह जब काफिर हैं तेरे मोहम्मद को रसूल नहीं मान रहे तो तेरी गवाही कैसे मान लेंगे? न जानते हैं, न जानते हैं, न मानते हैं, वो गवाही कैसे मान लेंगे? कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, उनको कहो तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। या अल्लाह तेरी गवाही कैसे मान लेंगे? अल्लाह ने कहा जल्दी न कर, जल्दी न कर, पूरी आयत पढ़, आगे देख
मैंने अपने साथ जिसको दूसरा गवाह रखा है वो जब आएगा तो ये मुझे भी मनवाएगा, मोहम्मद को भी मनवाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ में आए तो सर ना हिलाएं। सर वजनी होता है, जुबान हल्की सी होती है, हल्की सी जुबान। और सुभान अल्लाह कह दे, पढ़ने वाला समझता है कि मेरी बात को समझ रहे हैं। तो समझ में आ गई बात। मोहम्मद की रिसालत के शहीद, जिसका लुग़वी माना गवाह नहीं है, इस्तिलाही माना है गवाह। शहीद का इस्तिलाही माना गवाह है, असली माना शहीद का गवाह नहीं है। असली माना है शहीद। लुगत देखेंगे तो फिर आपको उर्दू तर्जमा पता चल जाएगा, अरबी उर्दू लुगत में, कि शहीद का क्या माना है। शीन है ये दाल, शहीद क्या माना है इसका? उसमें लिखा होगा हाजिर होना, मौजूद होना। हाजिर होना, मौजूद होना। इसलिए उसको इस्तिलाही माने में कहते हैं कि ये गवाह है कि जब मोहम्मद रसूल बन रहा था तो ये हाजिर था। अच्छा चलो तशरीह बाद में करूंगा, पहले आयत समझा लो। इनको कहो अल्लाह मेरा गवाह है, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने, अगर आपकी तवज्जो हो गई है तो शुरू कर दूं बात। अल्लाह ने जिसको अपनी किताब का इल्म अता फरमाया है उसको इतनी इज्जत भी दे दी है कि अपने साथ बराबर का दूसरा गवाह बना दिया। एक अल्लाह गवाह है, दूसरा वो जिससे किताब का इल्म अता फरमाया। ये दोनों क्या है? मोहम्मद की रिसालत के गवाह, हुजूर की रिसालत के गवाह। एक अल्लाह और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया। तो कौन है वो जिसको किताब का इल्म अता फरमाया? मजलिस पूरी हो जाएगी अगर अगला जुमला समझ लिया आपने। वो कौन है जिसको अल्लाह ने पूरी किताब का इल्म अता फरमाया और अपने साथ मोहम्मद की रिसालत का दूसरा गवाह बनाया? वो कौन है? अब आप तो शिया हैं, आप तो कहेंगे कि हमारा मुर्शिद अली है। हाँ यही कहोगे ना? कहते हैं यही शिया कहते हैं कि अली जो है वही है जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया। बात शिया नहीं कहते। रसूलुल्लाह से पूछा गया
तफसीर अल बुरहान में है, तफसीर साफी में है, तफसीर कशाफ में है, तफसीर दुर्र मंसूर में है, तफसीर सालबी में है, शियों की किताब, शियों की सारी तफसीरों में है। और ताहिरुल कादरी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि सहाबा कराम ने मिलकर रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो वो है जिसने आपको रसूल बनाया है और आप हैं अल्लाह के रसूल, वो कौन है जिसको किताब का इल्म भी दिया है और अपने साथ दूसरा गवाह भी बनाया है। इन सारी तफसीरों में है खुदा गवाह है, इन सारी तफसीरों में है रसूलुल्लाह ने फरमाया हुवा अली इब्न अबी तालिब। वो कौन है जिसको किताब का इल्म अता फरमाया? बोलो, नाम लो यार। हाँ, ये नाम से ठंडक पहुंचती है, जिसको नहीं पहुंचती उसका अपना नसीब है। हाँ, वरना अली के नाम से ठंडक पहुंचती है। मोहम्मद है रसूल और मोहम्मद की रिसालत के हैं दो गवाह, एक अल्लाह है और दूसरा वो जिसको किताब का इल्म अता फरमाया, रसूलुल्लाह ने बताया कि वो अली है। समझ गए हो? बड़े बड़े पढ़े लिखे तो समझ जाते हैं ना, मैं इसलिए बार बार समझाता हूं कि बच्चे भी समझ जाएं, जो कम उम्र हैं और छोटे हैं और निक्की सी क्लासों में पढ़ते हैं, वो भी समझ जाएं। मोहम्मद है रसूल, उनकी रिसालत के हैं दो गवाह, एक अल्लाह आप है और दूसरा है जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया, वो भी रसूलुल्लाह ने बताया कि वो अली है। हम तो अल्लाह को भी नहीं जानते, अली को भी नहीं जानते, रसूल ने कहा कि वो अली है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो अली है, घबराना नहीं है। समझ आ गई है कि मोहम्मद रसूल हैं, एक तरफ अल्लाह गवाह है, दूसरी तरफ अली गवाह है। समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो यही हम शियों का कलमा है। समझे हो? पढ़ो कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फासल। ये मोहम्मद रसूल, वसीयो रसूलुल्लाह और खलीफतहु बिला फासल, ये मौला अली के ओहदे हैं। ये अली के विलायत के अलावा इजाफी ओहदे हैं। तो असल कलमा क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। यही हो गया ना कलमा। अब हमें जो कहते हैं कि तुमने कलमा बढ़ाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, भाई हमने बढ़ाया हुआ नहीं है, तुमने घटाया हुआ है। कैसे हमने घटाया हुआ है? तुमने घटाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हर बात के दो गवाह रखे हैं।
हुजूर की रिसालत के दो गवाह रखे हैं, दो गवाह रखे हैं। दो होते हैं ना गवाह हैं। आपकी शादियां तो हुई होंगी ना, तो शादी के वक्त निकाह के कितने गवाह होते हैं? हैं? दो गवाह। एक तो शादी का गवाह होता है ना, दो गवाह लड़के की तरफ से गवाह हो। मौलवियों ने तो सारा दीन अपनी मर्जी से चलाया हुआ है। कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह रखे, तो इसलिए शरीयत में हर बात के दो गवाह हैं। निकाह के भी दो गवाह हैं, तलाक के भी दो गवाह हैं। गवाहों के सामने निकाह होता है, गवाह होते हैं। मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, गवाह हो तो मुकदमा साबित होता है, गवाह न हो तो मुकदमा साबित नहीं होता। गए होंगे ना कचहरियों में, गवाह मांगते हैं ना, गवाह भाई गवाह ले आओ, तो गवाह गवाही देते हैं, फिर फैसला होता है हाँ भाई ठीक है। अब गवाह ही ना हो, और ये है तो सही, अल्लाह गवाह है। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तो गवाह है। दूसरा गवाह किधर है? मोहम्मद की रिसालत का दूसरा गवाह किधर है? और अगर तुम नहीं मानते हो बाबा कि अली नहीं है, तो किसी और को ले आओ जो किताब को भी जानता हो और अल्लाह ने उसे गवाह भी बनाया हो, ताकि मोहम्मद की रिसालत तो साबित हो जाए ना। कहते नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, अली नहीं। अली ना बस ठीक है, मोहम्मद ठीक है। शरीयत मोहम्मद की है, कलमा मोहम्मद का है, दीन मोहम्मद का है। भाई कलमा मोहम्मद का है तो तुम कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो ना। भाई हम शिया भी कलमा मोहम्मद का ही पढ़ते हैं ना, वो तालिबान भी कलमा मोहम्मद का ही पढ़ते हैं ना। ये सिपाही साहबा कातिलुल आम, ये भी कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं ना, कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं ना। सारे मुसलमान जो अपने आप को कहलाते कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं, तो मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, तो फिर पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है मोहम्मद का कलमा। अगर मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, तुम अल्लाह का कलमा तो नहीं पढ़ते, मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो ना। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो ना, मोहम्मद का कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, कलमा मोहम्मद का है, मोहम्मद का कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ते हो? नहीं जी ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी है। जानते हो अल्लाह को? जानते हो? नहीं देखा है अल्लाह को? किसी ने देखा है? देखा हो तो मुझे बताओ, मैं उससे मिल लूं। किसी ने अल्लाह को देखा हो? अल्लाह नजर नहीं आता, ना कोई देख सकता है, ना कोई उसे जान सकता है। जानता कोई नहीं, मानते सब हैं। साथ रहेंगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। जानता कोई नहीं है, अल्लाह को जानता कोई नहीं है,
मानते सब हैं, मानते क्यों हैं? क्यों मानते हैं? जिसे जानते नहीं उसे मानते क्यों है? नहीं जी जरूरी है। क्या जरूरी है? जब जानते नहीं तो मानते क्यों हो? काजी जरूरी है उनका मानना। कि क्यों? कि हम कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं, मोहम्मद सच्चा है, उसने कहा है कि अल्लाह है। उसने कहा है कि अल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह है। देखा है? नहीं देखा। मोहम्मद सच्चा है, उसने कहा है कि अल्लाह है। ठीक है ना? अल्लाह को देखा तो किसी ने नहीं ना। मानते हैं ना? बोलो ना। मैं को पत्थर तो नहीं मार रहा यार, है? अल्लाह को जानता कोई नहीं है, मानते सब हैं। क्यों मानते हैं? कि मोहम्मद ने मनवाया है। मोहम्मद ने मनवाया है। अल्लाह को मोहम्मद ने मनवाया है कि अल्लाह है। चूंकि वो सच्चा है, हमने बगैर देखे उसको मान लिया। हुजूर के कहने पर बगैर देखे अल्लाह को मान लिया। यही है ना? चुप क्यों हो गए हो? कोई नई बात तो नहीं है ना? रसूलुल्लाह के कहने पर हमने अल्लाह को माना है। अल्लाह को हम जानते नहीं हैं, हुजूर के कहने पर अल्लाह को माना है। जब अल्लाह के कहने पर बगैर देखे, मोहम्मद के कहने पर बगैर देखे अल्लाह को मान लिया, तो मोहम्मद ने जिसको दिखाकर मनवाया उसे क्यों नहीं मानते? हाँ, मोहम्मद असल है ना, शरीयत मोहम्मद की है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मोहम्मद की है ना, असल मोहम्मद है, कलमा मोहम्मद का है। अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते कोई, कलमा मोहम्मद का है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है। हम जानते नहीं है, देखा नहीं हमने, जानते नहीं है, मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है। ओ बेवकूफो, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना वाजिब है कि वो मोहम्मद की रिसालत का गवाह है, उसी तरह अली वलीउल्लाह पढ़ना वाजिब है कि वो मोहम्मद की रिसालत का गवाह है। इधर अल्लाह गवाह है, इधर अली गवाह है, दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये है असल कलमा। कलमा लोग कहते हैं ये शियों का कलमा है। शियों का कलमा नहीं, इस्लाम का कलमा है। इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम है, शरीयत मोहम्मद की है। इस्लाम मोहम्मद का दीन है, अल्लाह का बनाया हुआ दीन इस्लाम है। उसमें अल्लाह मोहम्मद की रिसालत का गवाह है। और दूसरा वो है जिसको किताब का इल्म अता फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो अली है। अगर अली को नहीं मानते हो, नहीं पढ़ते ना लोग। कुछ लोग 1400 साल से नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते छोड़ गए, पढ़ते पढ़ते छोड़ गए। तो छोड़ जाए, अली का क्या बिगड़ेगा? अब भी कोई छोड़ता है तो छोड़ जाए, अली का क्या बिगड़ेगा? अली का क्या नुकसान होगा? कोई होगा? भाई सारे भी छोड़ जाएं अली को
तो अली का कोई नुकसान होगा? सारे छोड़ जाए अली को, अली का कोई नुकसान नहीं है। और जिसको अली छोड़ देगा उसका फिर रहता कुछ नहीं है। सारे तो अब भी जो कलमा पढ़ते हैं अली नहीं पढ़ते जी, नहीं पढ़ते ना पढ़ो, छोड़ जाओ। अब भी कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, जबरदस्ती नहीं है। पैगाम पहुंचाना होता है, जबरदस्ती नहीं करना होता। मुझे कहते हैं जी अली ना पढ़ना, बाबा मैं पढ़वाता नहीं हूं, मैं तो बताता हूं, मैं तो बताता हूं। पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, ना पढ़ो, पढ़ते पढ़ते छोड़ जाओ, अली को कोई परवाह नहीं है। हम जैसे कई कुत्ते अली की गली में फिर रहे हैं। हाँ जी, दो गवाह हैं मोहम्मद की रिसालत के, एक अल्लाह आप है और दूसरा अली इब्न अबी तालिब है। ये दोनों गवाह हैं मोहम्मद की रिसालत के, दो गवाह हैं। ये कुरान की आयत है। अगर कोई इस आयत को गलत साबित कर दे, गलत साबित कर दे इस आयत को, तो मैं उसकी बैअत कर लूंगा। और मैं अगर ये साबित करूं कि अल्लाह की रिसालत, अल्लाह की तौहीद के भी दो गवाह हैं, मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह हैं, अली की विलायत के भी दो गवाह हैं। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अमल टक्के का भी नहीं करते। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आगा खुमैनी के नारे मारते हैं। रहबरे इनकलाब इस्लामी ईरान आकाए खुमैनी, उसको पता नहीं मोहब्बत में आकर क्या क्या कहते हैं, जो नहीं है वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। कहते हैं ना ईमान नहीं है, खुमैनी पर भी ईमान नहीं है, खुमैनी के कलाम पर भी ईमान नहीं है। एक किताब है आयतुल्लाह आगा खुमैनी की, उसका नाम है परवाज दर मलकूत। परवाज दर मलकूत के दूसरी जिल्द में सफा 50 पर उन्होंने लिखा है कि जहां मोहम्मद की रिसालत होगी उसके दो गवाह होंगे, क्योंकि हर किसी को दो गवाहों की जरूरत है। उन्होंने लिखा है मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह हैं, अल्लाह की तौहीद के दो गवाह हैं और अली की विलायत के दो गवाह हैं। उन्होंने लिखा है मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह और एक अली, और अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, एक मोहम्मद और एक अली, और अली की विलायत के दो गवाह, एक अल्लाह और एक मोहम्मद। आपके ईमान का भी इम्तिहान है। मैं अब क्या समझूं? ईमान का इम्तिहान है। वो फरमाते हैं कि दो गवाह शरीयत में अल्लाह ने रखे हैं, मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, एक मोहम्मद का गवाह अल्लाह है, दूसरा मोहम्मद का गवाह अली है। दो गवाह अल्लाह के, उनका एक गवाह मोहम्मद है, दूसरा गवाह अली है। और दो गवाह अली के, एक गवाह अल्लाह है, दूसरा मोहम्मद है। कोई समझ में आई है बात के नहीं आई है? नहीं, अभी समझ में नहीं आई। मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दो गवाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और एक अली वलीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह, एक मोहम्मद और रसूलुल्लाह और एक अली वलीउल्लाह। और अली वलीउल्लाह के दो गवाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब समझ आई है नहीं आई? वो अगर समझ आ गई है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं नहीं अभी नहीं, सब समझेंगे तब आगे चलूंगा। समझ आ गई है मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। नहीं समझेंगे? नहीं हाँ बाबा 1,24,000 या 1,40,000 का मजमा था जिसमें रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया। तो सारे समझने वाले नहीं थे, सारे समझे ही नहीं, सारे ईमान भी नहीं लाए, मगर रसूलुल्लाह ने 3.5 घंटे खुतबा दिया धूप में खड़े होकर। 3.5 घंटे धूप में खड़े होकर खुतबा दिया। रसूल जानते थे इनमें से बहुत सारे अली के दुश्मन हैं, समझेंगे नहीं? अली के दुश्मन हैं कि अली ने बदर में किसी के मामू को मारा है, किसी के चाचा को मारा है, किसी के दादा को मारा है, किसी के नाना को मारा है, किसी के बाप को मारा है। ये सारे के सारे और उनके रिश्तेदार सारे अली के दुश्मन हैं। रसूल जानते थे ये मानेंगे नहीं, मगर बता रहे हैं। 3.5 घंटे का खुतबा दे रहे हैं, 3.5 घंटे धूप में खुतबा देते रहे 3.5 घंटे। अल्लाह भी देखता रहा। उस रसूल को जिसको अल्लाह ने कहा था या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीलन, ए मोहम्मद रात को इबादत कम किया कर, तेरे हाथों पे वरम आ जाती है, कम किया कर। वो कमरे में करते थे, इबादत कम किया कर। आज 3.5 घंटे हो गए, अल्लाह देख रहा है, धूप में खुतबा दे रहा है रसूल। अल्लाह नहीं कह रहा मोहम्मद बस कर, नहीं कह रहा अल्लाह कि मोहम्मद बस कर, नहीं कह रहा अल्लाह। नहीं, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि रसूल के कमरे में खड़े होकर नमाजें पढ़ना और है, और मैदान में अली की विलायत का ऐलान करना और है। रसूल जानते थे सब नहीं मानेंगे, सब नहीं मानेंगे। कुछ लोगों के पलान उठाकर, पलान, ओए फलाने पलान ले आ इधर अपना, ओए फलाने तू भी ले आ, ओए फलाने तू भी ले आ, ओए तू भी ले आ, तू भी ले आ। जिन जिन का रसूल को पता था कि अली की बात सुन के ये भाग जाएंगे, उनके पालान नीचे रख लिए रसूल ने। खड़े होकर खुतबा दे रहे 3.5 घंटे का, वो एक दूसरे को कोहनियां मार रहे हैं। रसूल जानते हैं ये नहीं सुनते अली की बातें, मगर रसूल कहते हैं चाहे धूप में खड़ा हूं नहीं सुनते, जबरदस्ती सुनाऊंगा। आप कह रहे हो नहीं समझते, नहीं समझते, मैं समझाऊंगा। समझो तो सही ना, फिर कोई ये ना कहे हमें किसी ने बताया नहीं था। बताया नहीं था। मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह के 2 गवाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ आ गई है? सब समझ आ गई है? नहीं आई है? यार जो अली नहीं पढ़ते हो उनको समझ आई है कि नहीं आई है?
नहीं पढ़ते हो तो ना पढ़ो, मुझे क्या है, मुझे तो कुछ नहीं है ना। बात तो अली की है, जो अली क़यामत के दिन बैठा होगा, क़यामत के दिन बैठा होगा और जाकर कहोगे या अली मैं तेरा शिया हूं, मुझे लिख कर दो मैं जन्नत जाऊं। अली सर से पैर तक देखेंगे, तू मेरा शिया है? हाँ या अली, खुदा की कसम मजलिस में जाता था, मजलिस करवाता था, मजलिस में जा मातम भी करता था, ये देखो जंजीर भी मारता था। अच्छा तू मेरा शिया है? मौला मैं शिया हूं, मौला मैं खुदा की कसम आपका शिया हूं। अली देख कर कहेंगे तू मेरा शिया है, मेरे नाम से तो तेरी नमाज बातिल हो जाती थी। है मेरा शिया? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। हाँ ये 12वीं सरकार का सदका है। अच्छा फिर समझाता है, एक दफा फिर समझ लो। मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह, एक अल्लाह और एक अली। अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह, एक मोहम्मद और एक अली। और अली की विलायत के 2 गवाह, एक अल्लाह और एक मोहम्मद। अब ईमान से बताओ, जो नहीं भी पढ़ते हो तो बताओ, सबसे ज्यादा तकड़े गवाह किसके हैं? अली की विलायत के गवाह है अल्लाह भी और मोहम्मद भी। मैं तो हैरान होता हूं कि जो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता, पता नहीं कैसा मुसलमान है, न वो अल्लाह की गवाही मानता है न मोहम्मद की गवाही मानता है। अली की विलायत की लो। मेरी ड्यूटी मेरे मौला साहिब ज़मान ने मेरी ड्यूटी लगाई है विलायत अली पर। हाँ हाँ हाँ, ये अब देखे ना, मैंने कुरान कह रहा है और फिर उसकी तशरीह कर रहे हैं आगा खुमैनी, आका खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी। जो भी कहो वो खुमैनी है। हाँ वो अपनी किताब परवाज़ दर मलकूत में कह रहे हैं मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह हैं, एक अल्लाह है और एक अली है। और अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह हैं, एक मोहम्मद है और एक अली है। और अली की विलायत के 2 गवाह हैं, एक अल्लाह है और एक मोहम्मद है। सबसे ज्यादा तकड़े ताकतवर गवाह वो अली की विलायत के हैं। और मैं हैरान हूं कि जो अली की विलायत को नहीं मानते वो न अल्लाह की गवाही मानते हैं न मोहम्मद की गवाही मानते।
न पढ़ो समझो तो सही ना। ईसाइयों ने कलमा नहीं पढ़ा था, मान तो गए थे ना ये सच्चे हैं। हाय 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 हाय, मुबाहला में ईसाइयों ने मुबाला नहीं किया था, जिजिया देना कबूल कर लिया था। मान तो गए थे ना कि ये सच्चे हैं। न पढ़ो कलमा अली की विलायत का, बात तो सच है ना, कुरान तो सच है ना। मेरी नसीहत वसीयत याद रखना, पहली दफा मैं आया हूं आपके इस गांव में, पहली दफा आया हूं। खुदा का वास्ता सैयद ज़ादा हूं, मैंने एक बहुत बड़ा मदरसा बनाया है, जामिया साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इस नौकर से अपना घर बनवाया है। घर घर इमाम ज़माना का घर, पूरी कायनात में इमाम ज़माना का घर या समर्रा इराक में है या फिर मौला ने मुल्तान में बनवाया है। सामर्रा में जो घर है जहां मौला की विलादत हुई है और जहां से गैबत हुई है, बिल्कुल उसी तरह की वही छवि हमने मुल्तान में बनाई है। जामिया साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, मदरसे का नाम भी साहिबुज़्ज़मान है, मस्जिद का नाम भी साहिबुज़्ज़मान है, इमाम बारगाह भी साहिबुज़्ज़मान है। और उस जगह की सारी 18 कनाल 5 मरले खरीद किए, एक एक कनाल करके उस सब को वक्फ किया है साहिबुज़्ज़मान के नाम। वो मिल्कियत है साहिबुज़्ज़मान की। उस साहिबुज़्ज़मान की मिल्कियत में हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके जामिया बनाया है। मदरसों में अलम नहीं होता, मदरसों वाले अलम के खिलाफ हैं, मगर इस मदरसे में 110 फुट का तामीरी अलम है। 110 फुट पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पाइप के अलम है, बांस के अलम है, लोहे के अलम है, तामीरी अलम नहीं है कंक्रीट का जिसके अंदर सीढ़ियां जा रही हो। और उसका नक्शा उसने बनाया था जिसने मीनारे पाकिस्तान का नक्शा बनाया है, नक्शा उसने बनाया है। ये जामिया साहिबुज़्ज़मान। और 133 तालिब इल्मों को अरबी फाजिल कराकर कौम भेजा है, नजफ भेजा है, मशहद भेजा है, जो वहां पढ़ रहे हैं और वहां पढ़ रहे हैं और वहां अली की विलायत की तबलीग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? वहां अली की विलायत की तबलीग किसको कर रहे हैं? मुजतहिद के पास जाते हैं और कहते हैं सरकार नमाज में अली की विलायत पढ़नी है। मैंने कहा नहीं पढ़नी। कहाँ है? कहाँ है? उन्होंने कहा जी ये है आपके पास जो किताब रखी हुई है, ये किताब यहाँ है। हाँ, वो हसद नहीं करते, बोग्ज नहीं रखते, बड़े ईरानी आलिम, बड़े अच्छे हैं। कहाँ है भाई? कहाँ है? उन्होंने कहा जी एक तफसीर उठाए, मैं दिखाता हूँ। तफसीर उठाई उन्होंने और तफसीर को खोला। अल बुरहान, तफसीर अल बुरहान, दूसरी जिल्द, और आयत नंबर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 खोल के रख दी सामने। ये पढ़ें। उन्होंने पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा तो उठ के खड़े हो गए। हस्त विलायत अली, हस्त बिखूं। तुम भी पढ़ो, तुम्हारे जो जानने वाले उन्हें कहो वो भी पढ़ें। उन्हें कह जी अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब लिख कर देंगे तो फिर पढ़ेंगे। उन्होंने लिख कर दिया। ऐसे 18 मुजतहिदीन से अली की विलायत की तस्दीक करवा के लिखवा के लाए हैं।
और इस वक्त एक मुज्तहिद जिसके पास मैं खुद गया था, मैंने उसे कहा था आपने अपनी तफसीर तौज़ीउल मसाइल में तो लिख दिया है, पढ़ते नहीं है। उन्होंने अपनी बेरूनी पर खुद नमाज पढ़ा के अली की विलायत पढ़ाई और अब पढ़ा रहे हैं। कह रहे ईरान में नहीं पढ़ रहे, ईरान में पढ़ रहे हैं, इराक में पढ़ रहे हैं। अली की विलायत पढ़ी जा रही है। अली की विलायत के बगैर कुछ नहीं है। ये जामिया हमारा बना भी इसलिए है। बहरहाल मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि उस मदरसे में हमने कुरान रिसर्च कमेटी बनाई और कुरान रिसर्च कमेटी ने शरई हर मसला, हर दीन का शरई मसला कुरान पाक से निकाल कर बताया है। कुरान में से हर मसला। आप कहते जी अलम क्यों बनाते हो, ये कुरान में है। आप कहते जी जुलजना क्यों बनाते हो, ये भी कुरान में है। आप कहते जी जुलजना पर सफेद चादर डालकर रंग डाल के उसको चूमते हो, मैंने कहा ये भी कुरान में है। जंजीर क्यों मारते हो, ये भी कुरान में है। खून निकालना कहाँ जायज है, ये भी कुरान में है। ये जो इनकार करते हैं, मना करते हैं, वो कुरान नहीं जानते, वो तौज़ीउल मसाइल जानते हैं, कुरान नहीं जानते। कुरान में अल्लाह ने सब कुछ रखा है। खुदा की कसम अल्लाह सच कहता है। अल्लाह ने कहा ला रत्बन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर शय ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। सारे जिक्र कुरान में। और हमने अली की विलायत कुरान से निकाली है। मैंने 555 आयतें जमा की हैं। 555 आयतें, 555 आयतें जमा की हैं, जिनमें मासूम के फरमान के मुताबिक, मासूम के फरमान के मुताबिक उन आयतों में अल्लाह की मंशा ये है जहां मोहम्मद हो वहां अली, जहां मोहम्मद हो वहां अली है, जहां मोहम्मद हो वहां अली है। हाँ, जहां मोहम्मद हो वहां अली है। अली के नाम से चिड़ा न करो यार, अल्लाह चाहता यही है, अल्लाह चाहता यही है, जहां मोहम्मद हो वहां अली हो। तो उसमें से मैंने अपनी एक किताब लिखी है, इसमें मैंने शहादत विलायत अली नाकाबिल तरदीद हकीकत, इसमें 10 आयतें हैं। 116 मौला मासूमीन के फरमान हैं और 16 हदीस कुदसिया है। इन सब में अली की विलायत है। मेरा दावा है कि अगर कोई मौलवी या कोई मोमिन इसमें से एक हवाला गलत साबित कर दे, मैं उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा और उसकी तकलीद नहीं बैयत कर लूंगा। और अगर इसमें से कोई हवाला गलत साबित न कर सके तो मैं उसकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर तुम्हें अली की विलायत नसीब नहीं है तो मोमिनीन को मना ना करो अली की विलायत। हाँ, ये किताब है गाड़ी में, जिसने लेनी हो ले सकता है ये। और उसके बाद कहते जी नमाजी की इन किताबें चलिए मिला है ही कोई ना, किसी नमाज की किताब नहीं है। और नमाज की किताब तो तौज़ीउल मसाइल के तहत लिखी हुई है, कुरान के तहत होवे तो उनके विच होवे। ये फिर नमाज की किताब मैंने लिखी है, नमाज अहले बैत बा मुताबिक कुरान व अहले बैत, नमाज अहले बैत बा मुताबिक कुरान व अहले बैत। ये किसी मौलवी के फतवे के मुताबिक नहीं है, ये या कुरान के मुताबिक है या मासूम के फरमान के मुताबिक। और मैंने इस किताब में रसूलुल्लाह की नमाज में अली की विलायत को साबित किया है,
जो इनकार कर दे या हवाला गलत साबित कर दे, मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम भी दूंगा और उसकी बैअत भी करूंगा। हाँ, और अगर ज्यादा तो फिर मेरे पास आ जाए जामिया साहिब ज़मान मुल्तान न्यू गुलगश्त में, आकर जियारत भी करे। हमने जियारात भी बनाई है, सरदाब मुकद्दस भी बनाया है, ऊपर मस्जिद है, उसके ऊपर जियारात है। वो जो कब्रें मिस्मार की गई हैं मक्के और मदीने में, हमने वो सारी वहां बनाई है और रोजे बनाए हैं। कब्रें नहीं बनाई, रोजे बनाए हैं उनके। 9 रोजे बनाए। इमाम जावेद सादिक अस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हैं जी, इन सब के, और बीबी फातिमा बिनते असद भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीबी फातिमा बिनते असद भी, और बीबी उम्मुल बनीन मौला अब्बास की अम्मा का रोजा भी है जो मिस्मार हो गया, और जनाब ज़हरा का रोजा भी बनाया है। ये सारे के सारे रोजे बनाए हैं। आपको दावत देता हूं, आप आए देखें। अल्लाह आपको सिवाय गमे हुसैन के और किसी गम में मुब्तला न फरमाए, और अल्लाह पाक आपको विलायत अली की नेमत नसीब फरमाए। खात्मा विलायत अली पर करे, क़यामत के दिन अली के नाम से उठें, फिर तो होगी निजात। अगर अली के नाम से न उठे, ये अभी मुझे पर्ची ला कर दिए कि ये वक्फा नमाज का करना है, जलूस है, नमाज जल्दी इमाम हुसैन को कत्ल करो, नमाज का टाइम जा रहा है। करबला में यही कहते थे ना, करबला में यही कहते थे, जल्दी मारो हुसैन को, जल्दी मारो इस बागी को, हमारी नमाज का वक्त जा रहा है। रोने वालों, अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में ना रुलाए। नमाज तो हुसैन भी पढ़ रहे थे ना, नमाज हुसैन ने भी पढ़ी है ना, नमाज शिमिर ने भी पढ़ी है, वहां नमाज हुसैन ने भी पढ़ी है, नमाज उमर इब्न साद ने भी पढ़ी है। अगर नमाज में फर्क नहीं था तो जंग कैसी है? फर्क नहीं था तो जंग क्यों है? कोई हुसैन हुकूमत फतह करने के लिए नहीं गया था, हुसैन तो अली की विलायत को फतह करने गया था कि वो मोहम्मद की रिसालत को नहीं मानते, और मोहम्मद की रिसालत साथ रसूलुल्लाह ने जो अली को वली बनाया है वो भी नहीं मानते। तो इसको मनवाने के लिए रसूल हुसैन गया था। ये करबला में जितने शहीद हुए हैं ये सारे विलायत के लिए शहीद हुए हैं। खुदा की कसम, आखिरी हमला किया जब मौला हुसैन ने, उससे पहले खुतबा पढ़ा मेरे मौला ने, कहा लोगों में क्यों मारते हो, मुझे क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारा कोई बंदा मारा है जिसका बदला लेना है? क्यों मारते हो? मैंने किसी का कुछ देना है? कहा नहीं। मुझे क्यों मारते हो? कोई जवाब नहीं था। उमर इब्न साद ने कहा ले बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप की दुश्मनी की वजह से मार रहे, तेरे बाप अली की दुश्मनी है। अली की क्या नाम से दुश्मनी थी? नहीं, अली की विलायत से दुश्मनी थी। हाँ, उसकी वजह से मार रहे हैं। उन्होंने जब अली अकबर को नेजा मारा था तो वो अली अकबर को नेजा नहीं मारा था, वो मोहम्मद को नेजा मारा था, वो शक्ल पैगंबर को नेजा मारा था। उन्होंने समझा कि हमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को मार दिया। अली असगर को तीर नहीं मारा, अली को मारा था। हुसैन को मारा अली की वजह से, सारे अली की वजह से। अली की बेटियों की चादरें जो लुटी हैं वो भी अली की विलायत की वजह से। बस खत्म कर दिया मैंने बयान। आखिरी हमला किया मेरे मौला ने। कमाल है, 4 दिन का प्यासा है हुसैन।
मुझे नहीं मालूम कि आप मसाइब कैसा सुनते हैं, मगर मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि कैसा मसाइब सुनते हैं आप। आखिरी हमला 35 हमले किए हैं हुसैन ने और 35,000 आदमियों को वासिल जहन्नम किया। कौन हुसैन? 4 दिन का प्यासा है, 1950 जख्म है जो नजर आने वाले हैं। जो जख्मों में जख्म है वो और है, जो अली अकबर का जख्म है वो और है, जो बहनों के जख्म है वो और है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में न रुलाए। हुसैन को सबसे बड़ा सदमा क्या था? सदमा क्या था? हुसैन तो मुतमईन था। अल्लाह ने कह दिया था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमईन, आ मेरी तरफ रुजू कर ले, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। ये हुसैन के लिए कहा अल्लाह ने। हुसैन मुतमईन था, मगर हुसैन को किसी एक बात ने बेचैन किया है, और बस वही बात सुना के खत्म कर रहा हूं। आखिरी जुमला सुनो। आखिरी हमला जब किया ना हुसैन ने, कूफे की दीवारें नजर आने लगी। पीछे से आवाज आई, मरहबा हुसैन, शाबाश हुसैन। पलट कर देखना चाहता, तीरों में तीर लगे हुए थे, पलट नहीं सके। बीबी ने कहा, तू नहीं पलट सकता, मैं आगे आ जाती हूं। मेरे मौला ने कहा, अम्मा आप? कहा, हुसैन मैं तो रात से आई हुई हूं, मैंने तेरी मक्तलगाह भी अपने बालों से साफ की है। हुसैन मैं पहले से आई हुई हूं। हुसैन मैं अब अपनी बेटियों के साथ भी शाम जाऊंगी, वो ऊंट पर होंगी, मैं पैदल चलूंगी। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, बस आखिरी जुमला। मौला फरमाते, अम्मा देखिए बेटे की जंग। कहा, बेटा जो तूने जौहर दिखाए हैं वो तेरे बाबा की शजाअत है, बाबा की शजाअत के जौहर दिखाए हैं। अम्मा आप? मैंने तो सब्र की आयतें पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है। सब्र का नाम सुनकर, अम्मा का ये एक जुमला सुनकर हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला, नियाम को घोड़े से बांधा और घोड़े को एड़ देकर कहा, घोड़ा बस अब मुझे मेरी बहन मिला दे। जब उन जालिमों ने देखा कि हुसैन ने तलवार नियाम में डाल दी है और नियाम को कोच के साथ बांध दिया है, तो उन्होंने चारों तरफ से हमला किया। घोड़ा मुझे बहन मिला दे, मैं देखूं इस वक्त मेरी बहन किस हालत में है, वो मुझसे जुदा होकर कैसी लग रही है। अज़ादारों, घोड़ा दौड़ता जा रहा है। अब आगे मैं क्या बताऊं, चारों तरफ से हमला है, नेज़े लग रहे हैं, तीर लग रहे हैं, तलवारें लग रही हैं। अज़ादारों, सनान इब्ने अनस ने कमर में एक ऐसा नेज़ा मारा, हुसैन घोड़े पर संभल न सके। मैं क्या बताऊं, मेरे 12वें इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम उस जाते मजलूम पर जो भागते घोड़े से गिरा। हुसैन भागते घोड़े से गिरा है। चंद कदम के फासले पर घोड़े को पता चला कि हुसैन मेरे पुष्ट पर नहीं है। वापस आकर पूछता है, हुसैन मेरी गलती से उतरे हो या अपनी मर्जी से उतरे हो? कहा, न तेरी गलती है न मैं अपनी मर्जी से उतरा हूं, मुझे नाना की उम्मत ने उतारा है। अज़ादारों, पहले तो हुसैन को ढूंढता रहा घोड़ा। जब देखा तीरों को हुसैन ने जोर दिया, जमीन पर आया। जब हुसैन जमीन पर आए तो घोड़ा करीब आकर बैठ गया। आकर कहता है, हुसैन तूने कहा था मुझे बहन मिला दे, आजा मैं बहन मिलाऊं। कहा, घोड़ा अब मैं सवार नहीं हो सकता। मौला, मुझे याद है तेरी अम्मा ने अपनी झोली में जौ खिलाए थे, मुझे याद है, और कहा था मेरे जौ खिलाए की लाज रखना। अज़ादारों, वो कहता है, मुझे याद है, मौला छोड़कर नहीं जाता। पहलू जमीन पर लगाया, मौला अब भी चढ़ सकता है तो चढ़ा, मगर हुसैन ने कहा, नहीं मुरहवार, मैं चढ़ नहीं सकता, ये मेरी दस्तार ले जाओ,
मेरी बहन को अपनी जुबान में पैगाम दे देना, ये शान गरीबा को मेरे बेटे के सर पे रख देगी। बस अजादारों घोड़ा हुसैन के खून में माथा रंगीन करके खेमागाह चला। इधर हुसैन को कत्ल करने के लिए शिमर आया। शिमर हुसैन की कमर पर सवार हुआ और उसने 13 ज़रबों से हुसैन को मारा। वक्त नहीं है तफसील से सुनाता, नहीं तो वक्त नहीं है। वो जुमला सुना रहा हूं जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है हुसैन के लिए, मौला हुसैन के लिए। शिमर कहता है मैं ज़रबे मार रहा था। ज़रब जानते हो, हुसैन ज़िबा नहीं हुआ, ज़रबों से शहीद हुआ। ज़रब होती अज़रब ज़दन, मारना। उसने खंजर से हुसैन की गर्दन पे ज़रबे मारी, 1 ज़रब, 2 ज़रब, 3, 4, 5, 8वीं ज़रब जब लगी है ना, हुसैन मुतमईन थे, मगर अपना सर उलट कर देखा, दूसरी तरफ देखा। शिमर ने देखा होठ हल रहे हैं। वो कहते मैंने समझा मुझे बद्दुआ कर रहा है। जब कान लगाकर सुना तो आवाज आ रही थी, वाह हिजाबा उख्ती ज़ैनब, हाय बहन ज़ैनब तेरा पर्दा, मैं मारा गया तेरी चादर की खैर नहीं। अजादारा ने इमाम मजलूम, इधर मौला का ये हाल है, उधर घोड़ा खेमागाह में पहुंचा है। सबसे पहले हिनहिनाया घोड़ा बाहर खड़े होकर। सबसे पहले जो खेमे से बाहर निकली है वो अली हुसैन की बेटी 4 साल की सकीना है। घोड़े की लगाम में हाथ डाल के कहा, घोड़ा मेरा बाबा कहाँ है? हिनहिना कर कहता है वो मैदान में, अपनी जुबान में। उस घोड़ा मेरा बाबा मारा गया। कहा तेरा बाबा मारा गया? आजादारों एक सवाल किया बीबी ने कि घोड़ा मेरा बाबा जो मारा गया, कोतिला बियत शानन और यानन, मेरा बाबा प्यासा मारा गया जो किसी ने पानी भी पिलाया था। हाय हुसैन अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सय्यअलमुल लज़ीन।